हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने टाइम एंड डिस्टेंस के दो वीडियो को अपलोड किया था, जिसमें से पहले में हम लोगों ने बंदर वाले क्वेश्चन को बनाने के ट्रिक और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के 3 महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और दो टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम लोग और अच्छी तरह से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है आपका आज का। इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके बनाने के ट्रिक को भी देखेंगे, जिसके मदद से आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं दो टाइप में से पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उसको पहले देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आता है तो उसे 37 मिनट का समय लगता है। देखिए क्वेश्चन के भाषा को ध्यान से समझिएगा। एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर जब वापस आता है तो उसे 37 मिनट का समय लगता है। आगे बोला है कि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है, लेकिन अगर दोनों ओर वह पैदल चले तो उसे समय लगता है 55 मिनट। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर ही एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। खास तौर से इसके पीछे जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 2018 में, उसके लगभग सभी सेट में इस तरह का क्वेश्चन था और इसके पीछे जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें भी लगभग सभी सेट में इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ध्यान से थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहले तो बेसिक से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद एक ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको जिससे इस क्वेश्चन को देख के आप उसका आंसर बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला यह है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है। अब वह निश्चित दूरी हम मान लेते हैं कि स्थान ए से लेकर के उसे स्थान बी तक जाना है। ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करना है तो वह निश्चित दूरी हम मान लिए कि उस पर्सन को स्थान ए से लेकर के स्थान बी तक जाना है। अब हुआ क्या है कि निश्चित दूरी पैदल चलता है। अच्छा, इस दूरी को एक बार यह तय करता है पैदल, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैदल जाता है और उसके बाद सवारी लेकर के वापस आता है। तो पर्सन ए से लेकर के बी तक जाए या बी से लेकर के ए तक आए, उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वह तो इक्वल होगा, है ना। आप अपने घर से स्कूल जाइए तो वही दूरी होगा, या स्कूल से घर आइएगा तो वही दूरी होगा। तो सेम चीज़ है, पर्सन ए से बी तक जाए या बी से ए तक आए, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल होगा। बट यहाँ पे क्या किया है कि एक बार पैदल गया है और एक बार सवारी करके वापस आया है। सवारी करके मतलब बाइक से, कार से, किसी भी चीज़ का, किसी भी साधन का प्रयोग करके वापस आया होगा। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना कि इस दूरी को ना यह पर्सन पैदल p मिनट में तय कर सकता है। मिनट के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे मिनट के फॉर्म में मान लीजिए। क्या मानेंगे कि माना कि यह पर्सन इस दूरी को पैदल p मिनट में तय कर सकता है, मतलब a से लेकर के b तक यह p मिनट में दूरी ट्रैवल कर सकता है पैदल। ठीक है, P फॉर पैदल भी होता है। इस दूरी को पैदल तय करने में कितना समय लगेगा, उसे P मिनट का समय लगेगा। A से B तक जाए या B से A तक आए, किसी एक तरफ से जाने में या एक तरफ से आने में इसको समय P घंटा लगता है पैदल। अब सवारी करके अगर इस दूरी को तय करता है तो सवारी से इसी दूरी को तय करने में ना S मिनट का समय लगता है। यानी यहाँ से यहाँ तक सवारी से जाए या फिर यहाँ से यहाँ तक सवारी से आए, इसको S मिनट का समय लगता है। कहने का कुल मिला के मतलब यह है कि इस डिस्टेंस को पर्सन पैदल p मिनट में तय कर सकता है और इसी डिस्टेंस को पर्सन सवारी से s मिनट में तय कर सकता है। यह दो चीज़ क्लियर हो गया। पैदल कितने मिनट में, p मिनट में, और सवारी से कितने मिनट में, s मिनट में। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्या बोला है। बोला यह इस क्वेश्चन में कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को पैदल चलता है और सवारी लेकर वापस आता है तो 37 मिनट। पैदल चलता है और सवारी लेकर वापस आता है तो 37 मिनट। तो पैदल अगर इस दूरी को चलेगा तो p मिनट का समय लगेगा। देखो पैदल अगर इस दूरी को चलेगा तो p मिनट का समय लगेगा और सवारी लेकर वापस आएगा तो s मिनट का समय लगेगा। तो पैदल गया है, सवारी से वापस आया है, तो इसको कुल मिला के समय p प्लस s मिनट लगेगा, क्योंकि पैदल जाने में p मिनट, सवारी से वापस आने में s मिनट। तो p प्लस s मिनट का समय लगेगा, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 37 मिनट, तो बराबर में हम 37 कर दिए। ठीक है, चलिए एक चीज तो हो गया हमारा।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है, दोनों ओर, यानी यहां से यहां तक पैदल जाने में और यहां से यहां तक पैदल वापस आने में 55 मिनट। तो आप सोचिए जरा सा कि यहां से यहां तक पैदल जाने में कितना मिनट, p मिनट, और फिर पैदल ही वापस आने में फिर से p मिनट। तो पैदल जाने और आने में कितना समय लगेगा, तो जाने में p मिनट, फिर आने में p मिनट, यानी कि टोटल जो है ना इसको 2p मिनट का समय लग जाएगा। टोटल कितना मिनट समय लगेगा, 2p मिनट, क्योंकि पैदल इसको जाना है, पैदल आना है, पैदल जाएगा तो p मिनट, पैदल वापस आएगा तो p मिनट, यानी 2p मिनट का समय लगेगा। जबकि पैदल जाने और आने में कितना मिनट का समय लगता है, 55 मिनट का समय लगता है। इतना क्लियर हो रहा होगा। पहली लाइन में पैदल जाने में, सवारी से वापस आने में p प्लस s मिनट का समय, जबकि समय लगता है 37 मिनट। दोनों ओर पैदल 55 मिनट, दोनों ओर पैदल यानी कि पैदल जाने में p मिनट, पैदल आने में p मिनट, यानी कि 2p का वैल्यू 55। अब क्या बोला है हम लोगों से, दोनों ओर से सवारी से यात्रा करने में कितना समय, दोनों ओर से सवारी, तो यानी सवारी से जाए और सवारी से आए तो कितना मिनट, तो सवारी से जाने में और सवारी से आने में 2s मिनट का समय लगेगा। हमें यही बताना है कि 2s का वैल्यू क्या होगा। बोला है दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में क्या समय, तो सवारी से जाएगा तो s मिनट, ठीक है, और सवारी से वापस आएगा तो s मिनट, यानी कि 2s का वैल्यू पूछा है। अब 2s का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। देखिएगा हमारे पास दो इक्वेशन है, हम पहले इक्वेशन में गुना कर सकते हैं 2 से, अपने सुविधा अनुसार हम किसी भी अंक से इक्वेशन में गुना कर सकते हैं। इक्वेशन किसको बोलेंगे, जैसे ही बराबर का चिन्ह आ जाता है तो इक्वेशन हो जाता है। इस तरफ वाले को LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो दोनों में समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करिए, तो 2 से गुना करिएगा तो p में 2 से गुना करिएगा 2p हो जाएगा, s में 2 से गुना करिएगा 2s हो जाएगा, 37 में 2 से गुना करिएगा 74 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 2 से गुना कर दिया। अच्छा, ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आया है, देख लीजिए, फिर से 2 कॉमन लीजिए, 2 इधर जाएगा, भाग में जाएगा, 74 बट्टा 2 फिर से 37 हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ 2 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आया। अब आप एक चीज बताइएगा जरा सा, यहाँ पे एक चीज क्या है कि 2p का वैल्यू कितना दे रखा है, 55। तो 2p का मतलब क्या हो जाएगा आपका 55, 2p का मतलब हो जाएगा 55। तो यहाँ देखिए 2s बराबर क्या लिखेंगे, 74 तो पहले से है इधर, और 2p इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और 2p का वैल्यू 55 है, यानी कि माइनस क्या होगा 55। तो 74 में से 55 माइनस करिए 19, और यह 19 किसका वैल्यू आया है, 2s का ही वैल्यू हमें बताना था। 2s का मतलब कि सवारी से जाए और सवारी से आए तो कितना मिनट, तो यही 19 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यह तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से उसको समझिएगा। देखिए, ट्रिक से बनाने का तरीका यह है कि दोनों समय जो दे रखा है ना, उसमें से जो पहले समय आया है उसको 2 गुना करिए। तो 37 का 2 गुना क्या होगा, 74। क्या करना है, जो दोनों टाइम दे रखा है उसमें से जो पहले वाला समय है उसको 2 गुना करिए, तो 37 का 2 गुना 74, और इसमें से जो बाद वाला समय है माइनस कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 74 माइनस 55, यानी आंसर आपका क्या होगा 19। बस इतना ही काम आपको करना है। जो पहले वाला समय दे रखा है उसको आप 2 गुना करिए, और 2 गुना करने के बाद जो बाद वाला समय है उसको घटा लीजिए। इतना ही काम आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को छोड़ के बढ़े थे, क्या करना है देख लीजिए। सवाल तो वही है, राहुल को घर से ऑफिस तक पैदल जाने में और वापस कार से आने में 5 घंटा, दोनों ओर पैदल चलकर जाने आने में 8.5 घंटा। सवाल के टाइप को आप समझ गए हैं। तो बताएं कि राहुल को दोनों ओर कार से जाता आता तो कितना समय लगता। तो हमें क्या करना है, जो पहले वाला समय दे रखा है उसको 2 गुना करेंगे। तो 5 घंटा का 2 गुना बोलिए क्या होगा, 10 घंटा होगा। चलिए, पहला वाला समय आपको 2 गुना कर लेना है, हमेशा जो पहला वाला टाइम होगा उसको 2 गुना करना है, और दूसरे वाले टाइम को माइनस कर लेना है। तो इसमें से 8.5 घंटा माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 8.5 घंटा माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, 1.5 घंटा बचेगा ना। तो 1.5 घंटा आपका आंसर हो गया। आपके इस क्वेश्चन का आंसर 1.5 घंटा, आंसर मिनट के रूप में दे रखा है, तो 1.5 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, 90 मिनट होगा। ठीक है, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। तो आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में आ जाइए, सेम ही क्वेश्चन है। निधि को एक स्थान तक चलकर जाने में और साइकिल से वापस आने में 3 घंटा 45 मिनट, और उसे चलकर जाने में और आने में 4 घंटा 20 मिनट। तो साइकिल से जाने आने में उसे कितना समय लगेगा।
अब सवाल का टाइप तो वही है, हमने तरीका आपसे क्या कह रखा है कि दोनों में से जो समय पहले आए उसको दोगुना करिए। तो थोड़ा सावधानी से इसको दोगुना करिए। 3 घंटा 45 मिनट का दोगुना कितना होगा? 7 घंटा 30 मिनट। इस तरह से आप समझ जाइएगा, 7 घंटा 30 मिनट, पहले घंटा बाद में मिनट। हमें क्या करना है, जो पहले वाला समय है उसको दोगुना कर लेना है। तो 3 घंटा का दोगुना 6 घंटा, 45 मिनट का दोगुना 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, 6 घंटा और 1.5 घंटा 7.5 घंटा। 3 घंटा 45 मिनट को आप मन ही मन दोगुना कर सकते हैं। 3 घंटा का दोगुना 6 घंटा, 45 मिनट का दोगुना 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, तो 6 घंटा और 1.5 घंटा 7.5 घंटा। तो पहले वाले समय को दोगुना कर लिए, अब दूसरा वाला जो समय है माइनस कर लीजिए। तो क्या माइनस करेंगे? 4 घंटा 20 मिनट माइनस करेंगे, बस माइनस कर लीजिए। 30 में से 20 माइनस करिएगा 10 हो जाएगा, और 7 में से 4 माइनस करिएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा इस पर्सन को साइकिल से जाने और आने में, यानी विकल्प ए जो है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही समय आपको लगना है ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने में। और आप प्रीवियस पेपर निकाल के जरूर देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कितना सारा पूछा गया है। ओके, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह टाइप तो आपका हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप में। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया, पहले तो बंदर वाले क्वेश्चन को देखा था हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से, एक वीडियो में हमने केवल उसी कॉन्सेप्ट को समझाया था। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से एक टाइप कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे टाइप में चलते हैं, और किसी भी टॉपिक के अंदर आपका 10 से 11 टाइप मैक्सिमम की हम बात करें, इससे ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है ना। 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा टॉपिक क्यों ना हो। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन को बनाने का बस पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है मनीषा एक नियत स्थान पर नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचती है। अच्छा देखो, मनीषा का चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इस स्पीड से अगर मनीषा चले तो उस केस में क्या होता है कि मनीषा को 7 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, मनीषा 7 मिनट लेट हो जाती है। 7 मिनट लेट कब होती है? जब मनीषा इस चाल से चलकर अपने घर से विद्यालय जाती है। अब अगले दिन इसके वजह से, चूंकि पहले दिन 7 मिनट लेट हो गई है, तो अगला दिन इस वजह से उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया। पहला दिन उसका स्पीड क्या था? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपना स्पीड वह कर ली है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर घर से विद्यालय जाती है, तो अब क्या होता है कि चूंकि अपना स्पीड बढ़ा ली है, तो अब वह ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच गई है, यानी कि जो टाइम निर्धारित है ना उससे 5 मिनट अर्ली यह पहुंच गई है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। भाषा आपको अलग अलग हो सकता है, डाटा अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन का टाइप आपका यही रहेगा। मनीषा अपने घर से विद्यालय जब इस चाल से चलकर जाती है तो वह 7 मिनट लेट से पहुंचती है। जो निर्धारित समय है उससे 7 मिनट लेट। लेकिन जब इस चाल से चल के जाती है ना तो उसको 5 मिनट, तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। अच्छा, इसका मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा। 7 मिनट लेट कहने का मतलब कि अगर निर्धारित समय 10 बजे है, स्कूल पहुंचने का निर्धारित समय 10 बजे है कि भाई 10 बजे सभी बच्चों को स्कूल पहुंच जाना है, तो पहले केस में, जो पहला केस है उसमें मनीषा कितने बजे पहुंची होगी? 7 मिनट लेट से पहुंची है, यानी 10:07 में यह स्कूल पहुंची होगी। 7 मिनट देरी से पहुंची यानी 10:07 में पहुंची होगी। ठीक है, और अगले केस में 5 मिनट अर्ली पहुंची है, तो जो भी नियत समय है, नियत समय 10 बजे है, समय निर्धारित है स्कूल का 10 बजे, 5 मिनट अर्ली पहुंचने का मतलब है कि 10 बजे से पहुंचना था, 10 बजे पहुंचना था, 5 मिनट पहले, यानी कि 9:55 में पहुंच गई है। अब दोनों दिन, इसके द्वारा दोनों दिन जो समय लिया गया है उसमें डिफरेंस देखिए तो कितने मिनट का होगा? 10:07 में से 9:55 माइनस करिए, 5 जोड़ेंगे तो 10 बज जाएगा, और 7 एक्स्ट्रा है, यानी कुल मिला के 12 मिनट। अच्छा, 12 मिनट है ना, यह जो डिफरेंस आया कितने मिनट का आया? 12 मिनट। आपको इसको आवर में कन्वर्ट कर लेना है। कितना से भाग करिएगा? 60 से भाग करिएगा। आवर में कन्वर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इस वजह से इसके साथ जो समय रहेगा ना वह भी आपका आवर के फॉर्म में होना चाहिए। तो एक छोटा सा काम करना है, पहले तो समय में अंतर निकालना है, और जो भी समय में अंतर आए उसमें आप 60 से भाग कर लीजिएगा, क्योंकि समय में जो अंतर दिया जाएगा वह मिनट के रूप में होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन में जनरली समय में जो अंतर दिया जाता है वह मिनट के रूप में रहता है। अगर आवर के रूप में देता है तब तो हमें कोई
दिक्कत नहीं है। अंतर मिनट के रूप में दिया है तो उसमें हम लोग कितना से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि दोनों ही चाल से इस दूरी को तय करने में, घर से विद्यालय की दूरी तय करने में इसको जो समय लगा है उसमें अंतर कितने मिनट का है, अंतर जो है ना वह आपका 12 मिनट का है। अच्छा, अंतर निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट अप्रोच देख लीजिए क्या है। समय में अंतर निकालना है तो देखिए अर्ली और लेट है ना, यहाँ पे देखिए लेट और अर्ली है तो अंतर जोड़कर, अगर दो रंग रहे ना तो अंतर जोड़कर, जैसे लेट और अर्ली, देर से पहुंचा पहले पहुंचा, दो रंग है तो अंतर जोड़ लीजिए। 7 और 5 कितना, 12 मिनट। 12 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करिएगा, क्या होगा 12/60 आवर। क्लियर, 12/60 आवर। दो रंग रहे तो अंतर जोड़कर और एक रंग तो अंतर घटाकर। जैसे बोले 10 मिनट की देरी और 8 मिनट की देरी, तो दोनों लेट वाला है तो अंतर घटा के ना, 10 - 8 अंतर कितना का, 2 का। लेकिन एक लेट है एक अर्ली है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, एक नेगेटिव संख्या एक पॉजिटिव संख्या, तो उसमें अंतर हम लोग जोड़ के निकालते हैं। दोनों नेगेटिव तो घटा करके, दोनों पॉजिटिव तो भी घटा करके, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो अंतर हम लोग जोड़ करके। तो अभी बस हमें एक ही चीज पता चला है कि मनीषा के द्वारा दोनों दिन जो समय लिया गया है, दोनों बार जो समय लिया गया है उसमें अंतर 12/60 घंटे का। अब एक चीज अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जब भी किसी डिस्टेंस को, जब भी किसी दूरी को, यह भी आपका एक ट्रिक ही है, जब भी किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, किसी भी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर, है ना, लगा समय नहीं, लगे समय में अंतर दे रखा हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट यह फॉर्मूला यूज करेंगे, AB/A-B। अच्छा, A-B जब आप करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिएगा, नेगेटिव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और इसमें गुना करेंगे कितना से, टाइम से। अच्छा, यह जो टाइम होगा ना, यह आपका डिफरेंस वाला टाइम होगा। यह टाइम कौन सा होगा, यह आपका अंतर वाला समय होगा, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा है कि इस फॉर्मूला का उपयोग बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, कई जगह इसका उपयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए करते हैं। जब भी किसी डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से तय करने में, दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में डिफरेंस दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, उस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे AB/A-B गुना T, जहां पे A का मतलब होगा पहला चाल और B का मतलब होगा दूसरा चाल। A और B के स्थान पर दोनों स्पीड को रखना है और T के स्थान पर दोनों बार उसके द्वारा जो समय, उसके द्वारा जो दूरी तय किया गया उसमें जो समय का अंतर आया है उसको रखना है। तो A के जगह देख लीजिए, पहला स्पीड क्या है, पहला स्पीड 5 है, तो A के जगह 5, B के जगह दूसरा स्पीड क्या है, 6 है, बट्टा दोनों का अंतर, तो A-B, तो 5 और 6 में अंतर कितना का होगा, 1 का, 5 और 6 में 1 का अंतर, गुना डिफरेंस वाला समय, तो समय 12/60 आवर में कन्वर्ट करके 12 कितना हो जाएगा, 60। बस सोल्व करिए इसको, आंसर आपका आ जाएगा 12×5 = 60, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा ऊपर में 6, नीचे में 1, 6/1 यानी कि 6 किलोमीटर दूरी है ना, तो किलोमीटर के फॉर्म में रहेगा, तो 6 किलोमीटर उसके घर से विद्यालय की दूरी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, उस केस में डिस्टेंस बराबर AB/A-B गुना T हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, सेम चीज यहाँ पे लागू करते हैं। देखिएगा क्या है, बोला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। देखिए पिंटू जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर घर से स्कूल जाता है तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि इसको 5 मिनट लेट हो जाता है यह, ठीक है। लेकिन अगला दिन यह अपना स्पीड क्या कर लिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया है, स्पीड यह अपना बढ़ा लिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया है। अब इसके वजह से यह 5 मिनट जल्दी पहुंच गया है। अब क्या हुआ है भाई, यह 5 मिनट जल्दी यानी कि 5 मिनट अर्ली पहुंच गया है। तब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसके घर से स्कूल की दूरी, पिंटू के घर से स्कूल की दूरी। हमने आपसे क्या कहा है कि जब भी किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, जैसे 5 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, तो अंतर जोड़कर, एक लेट है एक अर्ली है, अंतर जोड़कर कितना मिनट का होगा, 10 मिनट का। आपको क्या करना है, इसमें 60 से भाग कर देना है ताकि यह आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो 5 मिनट पहले 5 मिनट देर, यानी अंतर समय में होगा 10 मिनट का। दोनों ही चाल से इस डिस्टेंस को, दोनों ही चाल से घर से स्कूल तक की दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर 10 मिनट का, यानी 10/60 घंटे का।
अब आप बताइए कि डिस्टेंस कैसे निकालिएगा। तो जब भी किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए तो डिस्टेंस बराबर ए बी बट्टा ए माइनस बी गुना टी। ए के जगह पहला स्पीड तो पहला स्पीड 3 है, बी के जगह दूसरा स्पीड 4 है, बट्टा में ए बी, दोनों में अंतर कितना का 1 का, गुना टाइम कौन सा रहेगा डिफरेंस वाला, तो डिफरेंस कितना का 10/60 का, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 10/60। ठीक है, चलिए सोल्व करिए। 3 चौके 12, बस इसको सोल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। 3 चौके 12 तो 12 पंचे 60 और 5 से काटेंगे 5 दूना 10, ऊपर में 2 नीचे में 1, 2/1 यानी कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, 2 किलोमीटर उसके घर से स्कूल की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड का आपको उपयोग करना है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रखा है, बोला है कि दो व्यक्ति किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। देखिए, एक व्यक्ति इस दूरी को तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और दूसरा व्यक्ति इस दूरी को तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का चाल अलग अलग है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले, यानी कि दोनों के द्वारा इस दूरी को तय करने में लगे समय में जो अंतर है वह 15 मिनट का। 15 मिनट पहले बोला है या 15 मिनट बाद बोले, इसका मतलब कि दोनों पर्सन के द्वारा इस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर कितने मिनट का, 15 मिनट का। अब सिंपल सी बात है, इसका चाल ज़्यादा इसका चाल कम है तो इसको समय कम लगेगा, इसको समय ज़्यादा लगेगा। जिसका स्पीड ज़्यादा होता है उसको समय कम लगता है। तो यह जो है इससे 15 मिनट क्या हुआ है, पहले तय कर लिया है। यह जो है इससे 15 मिनट पहले तय कर लिया है, मतलब दोनों के द्वारा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो समय लगा है उसमें अंतर 15 मिनट का। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होगा ए बी, तो ए के जगह पहला स्पीड 6, बी के जगह दूसरा स्पीड 4 बट्टा डिफरेंस कितना का है 6 और 4 में 2 का, ए बी बट्टा ए माइनस बी गुना टी, जो अंतर वाला समय है 15 मिनट का, 15 बट्टा इसको 60 कर लीजिए। ठीक है, चलिए सोल्व करिए इसको। 15 चौके 60 कैंसिल हो गया, 2 से काटिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचा है 3। डिस्टेंस निकाले हैं किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर जो है वह दूरी हो जाएगा, वह दूरी होगा जिसको पहला व्यक्ति इस चाल से दूसरा व्यक्ति इस चाल से तय किया है, तो 15 मिनट पहले तय कर लिए। पहले बाद का मतलब अंतर होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, उस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के 2 कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। आप सब लोगों से इतना सपोर्ट हमें चाहिए होगा। चलिए तो वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।